प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार गौतम आप सभी के बीच में आज वस्तुनिष्ठ हिंदी के कुछ विशेष प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जिन प्रश्नों का महत्व केवल यूपी पुलिस में ही नहीं, अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी में इनका बहुत ही विशेष महत्व है। तो हम लोग चलते हैं और क्रमबद्ध तरीके से देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपके आज शामिल हैं। तो हम लोग देखें, ब्रजभाषा हिंदी है, तो ब्रजभाषा हिंदी किसके अंतर्गत आती है? तो इसमें हम लोग देखें तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। मगही किस भाषा की बोली है? तो ये जो है किसकी है? बिहारी की है। हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं खड़ी बोली हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? तो किससे विकसित है? सौरसैनी अपभ्रंश से। अगर हम लोग देखें कि आपका भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्रचना की गई, चूँकि एक आंदोलन चला हुआ था और उसमें ये कहा गया कि जो भाषा के आधार पर हैं, भाषा के आधार पर राज्यों का क्या हो? पुनर्गठन हो। तो वह जो है कब हुआ था? सन 1956 ईस्वी में। इस प्रश्न को हम लोगों को बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। आगे हम लोग देखते हैं कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो किस तिथि को लिया गया? तो हम लोग देखेंगे तो ये आपका निर्णय लिया गया 14 सितंबर को, 14 सितंबर 1949 को। कब लिया गया? 14 सितंबर 1949 को जो है ये निर्णय लिया गया। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखें, हिंदी की आद्य जननी है। तो ये हमें अच्छी से ज्ञात है कि हिंदी की आद्य जननी कौन सी है? संस्कृत है। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखें, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो पिछली प्रश्न से ही हमें ज्ञात हो जाना चाहिए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। फिर है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो अगर हम लोग देखें, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो देखिए, तकनीकी भाषा है नहीं है, ये राष्ट्रभाषा भी नहीं है, राजभाषा भी नहीं है। राजभाषा के तौर पर अगर हम देखें तो खड़ी बोली हिंदी जो है वो मौजूद है। तो ये काव्य भाषा के तौर पर क्या है? सबसे अधिक प्रसिद्ध है। हम लोग अगले प्रश्नों तक चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस रूप में रखेंगे? तो अगर हम लोग देखें तो हिंदी क्या है? भारत देश की जो भारतीय संविधान में निहित है 341 जो आर्टिकल दिए गए हैं उन पर हम लोग देखें तो राजभाषा के तौर पर जो है क्या है? उस विद्यमान है। फिर हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो अगर हम लोग देखें, हम लोग जब भाषा विज्ञान अध्ययन करेंगे तो उसमें क्या दिया है? भारूपीय परिवार की क्या है? भाषा है ये। फिर अगले प्रश्न तक चलते हैं। तो भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा वह कौन सी है? हिंदी है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो अगर हिंदी भाषा का अगर हम लोग जन्म देखें और हम लोग इसका क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले क्या है? वैदिक संस्कृत है, फिर लौकिक संस्कृत है, फिर पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है। अपभ्रंश से क्या हुआ है? हिंदी आई है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? अपभ्रंश, मतलब अपभ्रंश से क्या हुआ? हिंदी का जो है उद्गम हुआ है। फिर अगले प्रश्न तक चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी बोली? देखिए, बांगरू भी हिंदी का ही रूप है, अवधी भी है, कन्नौजी भी है, जो तेलुगु है, ये जो तमिल तेलुगु, तो ये क्या है? हमारे जो उत्तर दक्षिण भारत है वहाँ की भाषा है। तो ये तेलुगु जो है नहीं आती है। फिर हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? अरे ये प्रश्न का क्या हो गया है? रिपीटेशन हो गया है। तो हम लोग देख लेंगे ये क्या हो गया? काव्य भाषा के रूप में क्या है? प्रसिद्ध है। फिर हम लोग आगे देखें,
भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारत में किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा के तौर पर रखेंगे। फिर हम लोग चलें आगे तो हम लोग देखेंगे कि ढूढ़ाड़ी बोली है। तो ढूढ़ाड़ी बोली है क्या है? ढूढ़ाड़ी बोली पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत आती है। फिर हम लोग देखें कि अगला प्रश्न, हिंदी को किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ये प्रश्न पूछा भी जाता है और ये हमें याद भी होना चाहिए। किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगर हम लोग देखें कि हिंदी की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी है, तो छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आ जाएगा? अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। ये हम लोग पढ़ते हैं तो ये किसके अंतर्गत है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। फिर हम लोग आगे देखें अगला प्रश्न 19 नंबर का। तो प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो देखिए बुंदेली पश्चिमी हिंदी का ही रूप है, कन्नौजी भी है, ब्रजभाषा भी है। तो बघेली, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी का रूप है। तो क्या हो जाएगा? बघेली नहीं होगा। फिर है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसको अगर हम लोग पढ़ें तो इसका जो मुख्यालय है वो चेन्नई में स्थित है। फिर हम अगले प्रश्न तक चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हम लोग इसमें देखें तो हम लोगों ने पढ़ा था पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। तो ये आपका प्रश्न क्वेश्चन नंबर डी जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर आगे दिया है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो किस विषय का वर्णन है? तो अगर हम लोग जब हम लोग पढ़ेंगे इनको तो हम लोग जानेंगे कि हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है कि किस तरीके से हिंदी का विकास किया जा सकता है। तो इस बारे में जो है क्या मिलता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 वर्णन हमें प्राप्त होता है। फिर प्रश्न नंबर 23 है। प्रश्न नंबर 23 क्या है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह्य वर्ण कौन से हैं? तो अगर हम लोग देखें, हम लोगों ने पिछली कक्षा में स्वर और व्यंजन सभी का अध्ययन किया हुआ है। तो अयोगवाह्य मतलब जिनका योग ना होते हुए भी साथ साथ चलें ऐसे वर्ण। तो ऐसे वर्ण कौन कौन से हैं? अंग और आहा हैं। तो इनको अयोगवाह्य बोला जाता है। फिर है वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो अगर हम लोग देखें वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। फिर अगला और इस सेशन का अंतिम प्रश्न यह है निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? तो कंठ ध्वनियाँ क्या होती हैं? वे ध्वनियाँ जो गले से सीधे बाहर निकलती हैं, बीच में कोई अवरोध रुकावट पैदा नहीं होती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कंठ ध्वनि कहते हैं। तो हम लोग जब उच्चारण करते हैं का वर्ग की जितनी भी ध्वनियाँ हैं वो सब किसके अंतर्गत हैं? कंठ ध्वनि के अंतर्गत आती हैं। तो इसका प्रश्न कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी नंबर का सही हो जाएगा। तो इस तरीके से कुल 25 प्रश्नों को हम लोगों ने क्या किया है? यहाँ पर देखा हुआ है, अध्ययन किया है। ये प्रश्न निश्चित तौर पर आपके प्रतियोगी परीक्षा में आपको सहयोग प्रदान करेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद।